दर का मान दिया 20 और टाइम दिया है 2 वर्ष। टेबल बनाइए सब लोग। दर का मान दिया है 20% और टाइम दिया है 2 वर्ष। सबको टेबल बनाना है। ध्यान देंगे यहाँ पे टेबल कैसे बनाएंगे। आर का मान कितना है? 20। आर बराबर 20% का मतलब 1/5। तो हमारा मूलधन क्या होगा? 5 का स्क्वायर। यानी हमारा मूलधन हम कितना मानेंगे? 25। पहला साल और दूसरा साल। पीछे का सही करिए ना। और देखिए इस मूलधन 25 का 1/5 कितना होगा? 5। यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा। और फिर इस 5 का 1/5 क्या होगा? 5 या 1/5 क्या होगा? 1। यानी टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना होगा? 11 होगा। और साधारण ब्याज कितना होगा? 10 होगा। और अंतर कितना होगा? 1। लगा लीजिए। बात नहीं। आज जो हमारा है वो है आपका 20% और टाइम जो है वो कितना है? 3 वर्ष। इसमें आप टेबल बनाइए और एक और बनाइए। आर जो है वो कितना है? 20% और टाइम जो है वो कितना है? 4 वर्ष। और इसके बाद 5 वर्ष का भी बनाइए। आज हम लोग को सिर्फ टेबल बनाना सीखना है। देख रहे हैं यहाँ हमारा मूलधन कितना आएगा? कितना है बोलिए? 125। जी सर। 1 साल, 2 साल, 3 साल। 125 का जब 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 25, 25 और यहाँ 25। 25 का 5 और 50 का 10। 5 का कितना होगा? 1। हमारा सीआई कितना हो जाएगा? 75 सीआई बोलना है। चलिए अगर हम साधारण ब्याज करें तो कितना होगा? 75 होगा। ये वाली जो लाइन होती है, पहली वाली जो लाइन होती है, ठीक है, पहली वाली जो लाइन हमारी होती है वो क्या होती है? साधारण ब्याज। और ये सब मिला जुला के होता है सीआई। तो हो जाएगा कितना? 86। 75 नहीं 91 होगा। 91 होगा। अब आप मेरी बात ध्यान सुनिए। पहली लाइन के बाद जो भी होता है वो सभी क्या होता है? अंतर होता है। या तो आप अंतर यहाँ से घटा के निकालिए या तो आप ऐसे देख लीजिए 10, 5, 15, 1, 16। अंतर कितना है? 16। किसमें अंतर? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि। इस पहली लाइन के बाद जितना भी है सब वो क्या है? अंतर है। अब आप अंतर देखिए। दूसरे साल का अंतर कितना है? 5। सिर्फ तीसरे साल का अंतर कितना है? 11। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि दूसरे साल और तीसरे साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों के अंतर का अंतर बताइए। दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 5 है ना। और तीसरे साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 11 रुपए। सिर्फ तीसरे का 11 है और सिर्फ दूसरे का कितना है? 5। और फिर इनका अंतर पूछ देगा तो आप बता देंगे कि नहीं बता देंगे? ये यहाँ तक सवाल पूछना है। और इतना सवाल बीच में ले जाने के बाद जानते हैं लोगों का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप टेबल बनाएंगे तो सब कुछ बता सकते हैं। टेबल का सिर्फ यही फायदा कि आप सब कुछ बता सकते हैं। कुछ भी पूछेगा बता देंगे क्योंकि आप इसको एकदम पूरा खोल दिए। एक एक स्टेप को लिखा है समझ में। आर का मान कितना है? 1/5। यहाँ मूलधन हमारा जाएगा 5 पर घात 4 यानी 625। 1 साल, 2 साल,
3 साल और 4 साल। अब इसका 125 आएगा, 125 आएगा, 125 आएगा, यहाँ भी 125, 125 का क्या होगा 25, इसका क्या होगा 50, इसका क्या होगा 75। अब इस 25 का क्या होगा 5, 75 का क्या होगा 15, 5 का कितना होगा 1। अगर आपसे पूछते हैं साधारण ब्याज कितना है, 125 से उनको 500, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता है टोटल 500 और 650 हो गया, ये 650 के बाद 650 में कहीं जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 671। अंतर आपसे पूछा है, अंतर पूछा है तो यहाँ से घटा दीजिए 171, या तो यहाँ जोड़ लीजिए 75, 25, 100, 150 और 150, 170 और 171। आप ये जो चीज है इसको कह रहे हैं, ये अंतर हो जाएगा। अंतर कितना है 171। आप यहाँ से भी अंतर निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं सिर्फ तीसरे साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, सिर्फ तीसरे साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 55, सिर्फ चौथे साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 91 रुपया। सिर्फ दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 25 रुपया। अगर आपसे कहता है कि सिर्फ दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अंतर कितना है, तो 55 माइनस 25 कितना आ जाएगा 30। आप कितना अंदर तक जा सकते हैं, मान लीजिए इसको। अभी सवाल कहाँ लगवाए हैं, तो बस बता रहे हैं आप। तो उसको नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे। कौन 5? वो 50 के बाद 5, 50, 55 नहीं लिए हैं जी। आर का मान है 20% और आपको दिया है टी बराबर 5 वर्ष, और एक और दे रहे हैं आर का मान दिया है 10% और टी का मान दिया है 6 वर्ष। 6 वर्ष वाला थोड़ा सा रेशियो आसान कर दिया। लगाइए, आज हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, कोई भी सवाल वाल नहीं लगाना है, लगा लीजिए, उसके बाद तब एक ही बार सवाल पे भिड़ा जाएगा। 5 वर्ष है तो देखिए मूलधन कितना हो जाएगा 3125, 5 पर 5 हो जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल और 5 साल। 3125 में निकालेंगे तो 625, 625, 625, 625, 625, 625 का क्या होगा 125, 2 है तो 250, 3 है तो 375, 4 है तो 500, 125 का 25। अब ये 2 और 1 3 लोग हैं तो 25 दिया 75, 3 3 6 लोग हो गए तो 25 के 150, 25 का क्या होगा 5, और ये 3 और 1 4 मिला के कितना हुआ 20, सॉरी 15, नहीं ये भी तो है 20, इसका क्या हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे अगर हम साधारण ब्याज कहते हैं तो साधारण ब्याज ये है 1 2 3 4 2500, 6 3100, 3125 ये हुआ ना। अब आप देखिए अच्छी आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। 3125 का मूलधन है और 3125 का साधारण ब्याज है, यानी मूलधन के बराबर साधारण ब्याज है, और 20% है तो 20% के दर से 5 साल में कितना हो जाएगा 100%, यानी मूलधन के बराबर साधारण ब्याज होगा। ऐसा में ऐसे भी आप सोच सकते हैं, हालांकि ये अलग चीज है। अब अंतर आपसे पूछते हैं तो आप अंतर देखेंगे 125, 375, 500, 500,
1000 1250 हो गया, ये 1250 हो गया और ये 250, 1500 हो गया, 1530 और 1531, इसमें 1531 जोड़ देंगे तो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 6 5 6 यानी 156। इसको लगाएंगे उम्मीद है कई लोग R बराबर 1/10। हमारा मुद्दा इसको कितना देगा? 10 के आगे कितना सुनना? 6। ठीक, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठवां साल। टेबल जिनको बनानी आ जाए अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए दिक्कत है। ठीक है, इसका हो जाएगा कितना? 1 लाख। ठीक है, इसका कितना होगा? 1 लाख। ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख। 1 लाख का कितना होगा? 10,000। 2 लाख का कितना होगा? 20,000। 3 लाख का कितना होगा? 20,000। 4 लाख का 40,000। यहाँ कितना होगा? 50,000। ठीक है, अब देखेंगे दस हजार का होगा 1,000, 20 का हो जाएगा 3,000, 60 का कितना हो जाएगा? 6,000, 10 का कितना हो जाएगा? 1 लाख का कितना हो जाएगा? 10,000। अब 1,000 का कितना होगा? 100। 4,000 का कितना होगा? 400। और 4 से 10 का कितना होगा? 1,000। 100 का कितना होगा? 10। 500 का कितना होगा? 50। 10 का कितना होगा? 1। यानी 6वें वाले वर्ष में 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। यहाँ से हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा कितना? 6 लाख। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 6 लाख ये 50 40 90 90 10 100 100 50 यानी 1.5 लाख ये है। 1.5 लाख ये हो गया। 10 6 16,000 3 19 20,000 यानी 1,70,000 हो गया। 1,71,561 1,71,561 ये अंतर आ गया किसका? CI और SI। ठीक है, ये अंतर आ गया CI और SI का। इसको इसमें जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 7,71,561 रुपया क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि। कैलकुलेशन अपन तगड़ा होना चाहिए। कैलकुलेशन तगड़ा नहीं है तो बेकार है। और ये मत सोचिए सर जी सिखाएंगे कैसे से करिए, हो चुका खत्म कहानी। इस चैप्टर से कुछ नहीं सिखाएंगे, फटाक से लगाएंगे उतारिए, नहीं है तो रोइए बैठिए। आपका भाग्य से ही आपका वीडियो भी अवेलेबल है, दोबारा आप देख सकते हैं। कुछ नहीं बताएंगे कैसे हुआ कैसे बुरा हुआ है। आपको होमवर्क दे रहे हैं। R का मान है 25% और समय मान लीजिए 2 का भी बनाइए, 3 का भी बनाइए, 4 का भी बनाइए, 5 का बना लीजिए। R का मान लिख लीजिए 40%, 40% R का मान ले लीजिए 33 है 1/3%। T बराबर 2 बनाइए, T बराबर 3 का बनाइए, T बराबर 4। R का मान ले लीजिए 50%। T बराबर 2 का बनाइए, T बराबर 3 का बनाइए, T बराबर 4। R का मान ले लीजिए आपको ज्यादा हो गया। रहने दें। 6 से 2/3%। T बराबर 2 पर, T बराबर 3 पर, T बराबर 4 पर, R बराबर बात नहीं। अब खुलवा दिए तो लिखने दीजिए। T बराबर 2, T बराबर 3, T बराबर 4, R बराबर बात नहीं 11 से 1/9%। T बराबर 2, T बराबर 3, T बराबर 4।
आर बराबर 16 से 2 बटा 3, टी बराबर 2, टी बराबर 3, टी बराबर 4, इतना लगाने को होता है। अभी इसमें एक और वैरायटी है, अभी उसको नहीं बताया, नया चीज कुछ नहीं है। अरे भाई इसका मान क्या हो जाएगा, 1/16 है, आर का मान हो जाएगा 1/16 है, तो मूलधन क्या मानेंगे, 16 का स्क्वायर मान लेंगे, 256 है। 256 मूलधन मान लेंगे तो 256 का 1/16 निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 का आ जाएगा, एक खत्म, 33 क्या ही हो जाएगा, और ऐसा ही हो जाएगा 32। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, करिए तब ना आएगा, नहीं आएगा तो भैया। टेबल आ गया तो आप आधा सीख गए, स्केलिंग फैक्टर समझ गए, पूरा सीख गए, और दोनों चीज हम बढ़िया से आपको सिखा देंगे। पता नहीं यूट्यूब पे इसे सिखाते हैं, लगा देते हैं, वो सिखाते तो नहीं होंगे सब। क्या हुआ?